आज हमारी यह 27वीं कक्षा है। हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को और योग दर्शन के सूत्रों को शुद्ध रूप से देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इनका शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए। और इस क्रम में हमने पिछली कक्षा में 41 श्लोकों तक पूरा कर लिया था। आज 42वां और 43वां हम देखेंगे। तो आप तैयार करके लाए होंगे। हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। जी विनायक जी, आप ही शुरू कीजिए। जी गुरुजी। शंकरो नरकायैव कुलग्नानाकुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। ठीक है, बहुत सुंदर उच्चारण है आपका, उत्तम। धन्यवाद गुरुजी। जी, बड़े भैया आप सुनाइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानामकुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः कुलघ्नानाम। हाँ जी, आपने मकार को जैसे पूरा कर दिया हो ऐसा आया था। जी। ठीक है। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जी ठीक है, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका, शोभनम। आगे अंशुमन जी आप सुनाइए। जी। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। ठीक है, तैयार करके आए थे आप? जी। कुछ तो गड़बड़ हुई, एक बार इसे बोलिए। हुए शाम। हुए शाम नहीं, ये शाम ह है और साथ में य है, ये शाम। ये शाम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपने पीछे बोला था हियो शाम, ओ की मात्रा लगा दी थी। एक बार इसको भी बोलिए। दोषैरेतैः। इस बार ठीक बोला। पिछली बार शायद या तो यहीं कुछ गड़बड़ हुई थी जिसके कारण आपने गलत बोला था। रे में नहीं बोला था। हाँ जी, रतई ही शायद ऐसा बोला था। ठीक है, अश्विनी जी आप सुनाइए। जी। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। क्या बात है, एकदम सुंदर उच्चारण, सटीक आदर्श उच्चारण है आपका, एकदम शोभनम। देव जी सुनाएंगे। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वत।
आप विसर्ग क्यों छोड़ते हैं? या बोलते हैं तो इतना हल्का आता है जैसे वो विसर्ग हो ही ना। तो देखिए मैंने जहाँ जहाँ भी यहाँ मार्क किए हैं वहाँ आपने विसर्ग को बहुत हल्का बोला है या बोला ही नहीं है। इनको पहले ठीक कीजिएगा। और दूसरा आप एक बार इसको बोलिए। पितरो। पितरो, इस बार ठीक बोल दिया। पिछली बार बोला था पितरो। आपके कान में किसी ने बताया, अश्विनी जी ने या अंशुमन जी ने? नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस आप यदि अभ्यास कर लेना एक दो बार तो आप तीनों लोगों का उच्चारण सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी आशी, आप सुनाइए। जी आचार्य। हम्म। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सागर जी सुनाएंगे। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः कुलघ्नानां नाम आपने बोला था कुलघ्ना नान। न तब बोल सकते थे जब आगे त थ द ध न तक त वर्ग का कोई वर्ण होता, वो एक अलग नियम है। आपने बोला था कुलघ्ना नान। नान भी बोला जा सकता है लेकिन अभी बोलेंगे कुलघ्ना नाम। ठीक है। हाँ भैया, वो मम्मी पीछे से बार बार आवाज देती, ध्यान भटक गया मेरा 2 बार। ठीक है। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अक्षय सुनाएंगे। हाँ जी गुरुजी। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जी बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका, शोभनम। अच्छा अक्षय जी, एक बात बताइए, आपका नंबर इस बार सबसे अंत में आया, जितने हाथ खड़े हुए थे, तो कुछ भीतर बेचैनी हो रही थी कि मेरा नाम क्यों नहीं बोल रहे हैं? हो रहा था कुछ ऐसा? बोलिए। आचार्य जी थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो इसलिए मैंने लेट करा था, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि एक दो लोगों ने ही मेरे से पहले बोला था। अच्छा ठीक है। अच्छा आपका नाम ही ना लेते तो बुरा लगता फिर? आचार्य जी थोड़ा सा तो लगता है। हाँ बहुत बढ़िया, लगना भी चाहिए। देखिए हम देवता नहीं हैं, हम कोई इतने बड़े महात्मा नहीं है कि बुरा ना लगे। यदि किसी को बुरा लगता है थोड़ा बहुत तो अच्छा है, और इतना भी बुरा ना लगे कि मन में यही सोचने लगे जी मेरा तो नाम ही नहीं बोला, मेरे साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और थोड़ा बहुत होता है तो नॉर्मल है, अच्छा है। इस पर बात करेंगे आगे कभी। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ सभी श्लोकों का उच्चारण, ध्यान दीजिए सभी। सबसे पहला शब्द है संकरो। शंकरो नहीं है, भगवान शंकर वाला नहीं है ये, कभी ऐसा समझ लें। संकरो दंतीय सकार है पहला वाला, तो शंकरो नहीं संकरो ऐसा बोलेंगे। नरकायैव, नर नहीं नर, नरकायैव कुलघ्नानां, कुलघ
नानाम। यहाँ कक्षा में मैं पूछ लेता हूँ किसी से, जल्दी से बताएंगे। अक्षय आप ही बताइए, ये कुलग्ना नाम में घ आधा है या पूरा है? आचार्य जी, घ आधा है और न पूरा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। विनायक जी, इन्होंने ठीक बताया या गलत बताया? गुरुजी ठीक बताया। हाँ ठीक है। देखिए, घ आधा है और न पूरा है। घकार को आधा कहेंगे, नकार को पूरा कहेंगे। कुलघ नानाम, तो घ आधा है तो बड़ा जल्दी बोला जाएगा, कुलघ ना नाम। और आगे है कुलस्य च, आसान है। अगली पंक्ति देखिए, पतंती पितरो, पितरो नहीं, किसी ने पितरो बोला था, पितरो। और ये शाम, एक दो लोगों ने बोला हुए शाम, हुए शाम तब बोलते जब ऐसा होता, ह के नीचे व बना हुआ होता। देख लीजिए, ऐसे जूम इन करके दिखा रहा हूँ। हुए शाम नहीं, हिये शाम, ये नहीं बोलना है, ये बोलना है जो लिखा हुआ है। हिये शाम लुप्त, लुप्त नहीं लुप्त, पिंडोदक क्रियाः, दक क्रियाः। अब यहाँ भी कई बार गलती हो जाती है, पिंडोदक क्रियाः, क्रियाः ऐसे नहीं, दक क्रियाः, क्रियाः। तो पूरे का देख लीजिए एक बार। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः। ठीक है। सागर जी कुछ कह रहे हैं क्या, आप बताइए। भैया मेरे को है ना, कल मैं पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। जी, ये क्रिया पढ़ेंगे कि क्रिया पढ़ेंगे? क्रिया, जहाँ पर आके मात्रा। हाँ ठीक है, मात्रा के साथ ही विसर्ग को जोड़ दिया जाता है, क्रियाः, क्रियाः। ठीक है। तो भैया आ आएगा कि आखिरी में सुनाई में कि ह आएगा? देखिए, इसको ऐसा थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये जो मैंने डैश बनाया ना, और इधर भी डैश बनाया, आप इसको भी आ समझिए और इसको भी आ समझिए। तो आह, आह, यानी मात्रा का कुछ हिस्सा पहले भी आएगा और फिर विसर्ग के साथ मिलके आगे भी चला जाएगा, ऐसे जाता है। नहीं तो ज्यादा कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, क्रियाह, क्रियाह, यानी आ की मात्रा पहले और फिर विसर्ग पे आके अंत कर दिया, यही ऐसे मना करते हैं इसको ज्यादातर। सही उच्चारण क्या है? कुछ, आचार्य जी, हाँ जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बाकी लोगों को भी मेरी आवाज कम आ रही है क्या? सही आ रही तो सही आ रही है। हाँ, तो जिसने भी अभी बोला ना, आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कीजिए, नेटवर्क एरिया में आइए तो ठीक हो जाएगा। ये आपकी ओर से समस्या है। अरे भी कम ही आती है। और आचार्य जी, जी, विवेक जी क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ आचार्य जी, आवाज आपकी कम ही आती है और रोज कम आती है। अगर शोर में जाए ना तो ऐसे कान, मतलब कान के लगा के तब सुनना पड़ता है। बाकी कक्षाएं लेते हैं आप ऑनलाइन किसी और की? हाँ जी, और ठीक आती है फिर। अच्छा जी, अब ये होती तो फिर हाँ भैया, औरों थोड़ा के। वॉल्यूम डाउन तो रहता है आपका, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रहता है, 70% रहती है 100 में से। अच्छा जी। अच्छा, बाकी लोग बताइए ना एक बार, क्या वास्तव में कम आती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, या कुछ और बात है? सही आ रही है। सही आ रही है जी, बढ़िया। सही आ रही है आचार्य। गुरुजी कम ही आती है। आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी, जी। और सबकी आवाज सही आ रही है, बस आपकी कम आ रही है। अच्छा, अब मैं कैसे बताऊं, देखिए वहाँ भी 70-80 लोग जुड़ते हैं पिछली कक्षा में, तो वहाँ ज़्यादातर का रिस्पॉन्स ठीक होता है और रिकॉर्डिंग में भी अच्छी आती है। और इस फ़ोन की क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है, माइक भी अच्छा है और इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी अच्छा है, कोई बाहर से आपको ज़्यादा ध्वनि नहीं आएगी। यानी मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ ना, मेरा फ़ोन हिलता है, एक जगह रहता है, मैं भी कहीं जगह नहीं बदलता हूँ। जी, तो अब मैं इसको इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। और देखिए, मैं यदि अपनी आवाज़ का टेम्पो बढ़ाऊँगा या मैं ऊपर बढ़ाऊँगा थोड़ा और,
तो मेरे लिए समस्या होती है फिर उससे ज़्यादा, क्योंकि बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। चलिए, विषयांतर हो रहा है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो क्रियाः, यानी आ की हल्की सी ध्वनि पहले भी आएगी, बीच में विसर्ग, और आ की हल्की सी ध्वनि बाद में आएगी। ये स्वर के साथ मिल करके चलती है इसकी विसर्ग की ध्वनि। सागर जी कुछ समझ पा रहे हैं? जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, ठीक है। आगे आएगा कुछ और उदाहरण तो वहां भी बताएंगे। आगे देखिए सभी लोग। दोषै रेतैः, रेतैः, दोषै रेतैः। देखिए, ओ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, तो सबका विशेष पता होना चाहिए। ओकार, ऐकार, एकार, ऐकार, और फिर विसर्ग। दोषैरेतैः कुलघ्नानाम्, ये तो आ गया पीछे भी। वर्ण संकर कारकैः, कारकैः, तो हल्की सी ध्वनि ऐ की पहले, फिर विसर्ग के साथ मिलके फिर इसकी आएगी हल्की सी। कारकैः। उत्साद्यन्ते, साद्यन्ते, साध्यन्ते नहीं, साद्यन्ते। जाति धर्माः, जाति धर्माः, अगर मैं थोड़ा स्लो बोलूं तो ध्यान दीजिए। जाति धर्माः, धर्माः, ऐसे। कुल धर्माश्च, कुल नहीं बोलेंगे, कुल नहीं, तो कुछ लोग बोलते हैं कुल धर्मा, ऐसे। कुल नहीं, कुल। कुल धर्माश्च शाश्वताः, शाश्वताः, तालव्य शकार, तालव्य शकार हलंत। ठीक है, अब मैं संकेतों में बात करता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ पीछे। तो एक बार इसको प्रवाह से देख लीजिए। दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। ठीक है, हो गया। बस एक छोटी सी बात और देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, और ये भी लंबा ही है, तो थोड़ा सा यहाँ फ्लो बनाने में कठिनाई आती है, लेकिन पूरा बोलें, रुके ना बीच में कहीं भी। उत्साद्यन्ते जाति, अगर यहाँ भी रुक जाते ना तो पूरा हो जाता, लेकिन फिर आगे का बिगड़ेगा। तो पूरा बोलेंगे जहां तक मैंने बना रखा है, जाति धर्माः पे रुकेंगे, फिर आगे कुल से शुरू करेंगे। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। आगे का तो ये दूसरा हिस्सा तो ठीक बनता है, पहले में थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करें, इसमें शब्दों का, अक्षरों का क्रम ही ऐसा है। तो आज हमारे 43 श्लोक पूरे हो गए हैं, 3 और बचे हैं इस प्रथम अध्याय में, और प्रथम अध्याय पूरा हो जाएगा। योग दर्शन के सूत्रों पर आते हैं 42 और 43। आप सुनाइए। जी विनायक जी, पहले आप ही बोलिए। जी गुरुजी। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। जी बहुत सुंदर, एकदम अच्छा उच्चारण है आपका, शोभनम। धन्यवाद गुरुजी। जी अंशुमन जी सुनाइए। जी। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समाप्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थमात्र निर्भासा वितर्का। अंतिम अंतिम दोनों शब्द खराब कर दिए, फिर से बोलिए। समापति ही, पत्ति ही नहीं, पत्ति ही, दो त हैं, समापत्ति ही। समापत्ति ही। हाँ जी, और पहली बार में तो आपने समाप्ति ही बोला था, समाप्ति कर दी थी। और इस वाले को बोलिए, अंतिम को। निर्वितर्का। निर्वितर्का, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। अश्विनी जी सुनाइए। जी आचार्य। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। बहुत ही सुंदर, अत्युत्तम। जी बड़े भैया आप नहीं, क्षमा कीजिए, देव सुनाएंगे।
तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। देखिए स्मृति बोला और स को भी आपने तालव्य शकार हलंत बना दिया था। स्मृति ऐसा नहीं, स्मृति स्मृति बोलिए। स्मृति ठीक है लगभग, पर अश्विनी जी और अंशुमन जी आप इनको सिखाइएगा कि यहाँ ई ना लगाएं शुरू में। और यहाँ देखिए, यहाँ आपने बोला स्वरूपो, यानी फिर से तालव्य शकार लगाया। स्वरूप स्वरूप नहीं स्वरूप ऐसा बोलेंगे। और आपने यहाँ बोला शून्य, हाँ जी बढ़िया। यहाँ आपने बोला था शून्य, शून्य नहीं शून्य। गणित शून्य, हाँ जी बहुत बढ़िया। देखिए हाँ ठीक है, बहुत सारे बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे जानकार लोग भी, पता है ये जो अंग्रेजी में जो जीरो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं शून्य। शून्य ये वाला जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं शून्य। शून्य नहीं होता, शून्य होता है, शून्य। एक के आगे जो ये लगे हुए होते हैं ऐसे, इनको शून्य बोलते हैं, ना कि शून्य। ध्यान रखें इस बात का। तो हो गया, ठीक है आपका। जी बड़े भैया आप सुनाइए। भैया एक मिनट, हाँ जी। ये स्वरूप में बड़ा हुआ आएगा। अच्छा ये गलत बोला था इन्होंने। हाँ ये लिखा हुआ भी छोटा वो दिख रहा है मेरे को, स्वरूप। नहीं ये फ़ॉन्ट ऐसा है, छोटा नहीं है, बड़ा ही है। ये थोड़ा सा ऐसे अजीब सा घूम गया। नहीं तो वो जो छोटा होता है ना वो बस इतना होता है ऐसे, ये वाला छोटा वो है, देख लीजिए। ठीक है क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। जी बड़े भैया सुनाइए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। जी बहुत सुंदर, बढ़िया। सागर जी आप ही सुनाइए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्क समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। शून्य थोड़ा लंबा, हाँ जी शून्य, इसको थोड़ा खींचेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आदित्य जी हैं कक्षा में या उनकी माता जी हैं, बताइए। नमस्ते जी, सुनाइए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णः सवितर्को समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ठीक है, पहला बोला शब्दार्थ, शब्दार्थ नहीं शब्दार्थ, इसको आप तालव्य बोलिए। शब्दार्थ, हाँ जी ठीक है। और आपने यहाँ गलती की थी, एक बार इसको बोलिए, फिर से बोलिए। सावितर्का, सावितर्का नहीं सवितर्का। सवितर्का, हाँ जी ठीक है। और स्मृति बोला था, स्मृति नहीं स्मृति। स्मृति, हाँ ई लगाते हैं आप, ई नहीं लगाना, स्मृति। स्मृति, ई लग रहा है अभी भी। स्मृति लगभग ठीक है, आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा जी। ठीक है, अक्षय आप सुनाइए। हाँ जी गुरुजी। जी। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पयः संकीर्णा सवितर्का संपत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य पार्थ मात्र निपार्थ निर्वितर्का। एक बार इस शब्द को बोलिए। निर्भाषा। हाँ निर्भाषा, अभी ठीक है। एक छोटी सी चीज पे ध्यान दीजिए, आप जो विसर्ग बोलते हैं, जिस चीज को अभी थोड़ी देर पहले मना किया था जब मैं सागर जी को बता रहा था,
आपने उसी को किया जिसको मना किया। आप कैसे बोल रहे हैं समापत्तिः, ऐसा नहीं, समापत्तिः ही, समापत्तिः, बोलिए। समापत्तिः। हाँ जी, बढ़िया। ऐसे ही यहाँ भी विकल्पैः, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः। जी बहुत बढ़िया, शोभनम, उत्तम। कोई और सुनाएंगे? कोई और सुनाएंगे? है किसी के भीतर साहस सुनाने का? साहस की बात होती है, आसान काम नहीं होता। भैया मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ, फिर नर्वस हो गया था। अच्छा जी, सुनाइए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्क समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब भी वही हुआ है जो पहले हुआ था, शून्य नहीं शून्य। शून्य। हाँ जी, बढ़िया, ठीक है। श्रुति जी आप सुनाएंगे? आचार्य जी मेरी माता जी सुनाएंगे। अच्छा जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे है संकीर्णा सवितर्का समाप्ति स्मृति स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यैवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। निर्वितर्का नहीं, निर्वितर्का, बड़ी छोटी की मात्रा है दोनों। निर्वितर्का निर्वितर्का नहीं, निर्वितर्का। रुकिए, निर्वितर्का। निर्वितर्का। हाँ जी, ठीक है। और ये शून्य नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शून्य। एक बार और प्रयास करूं। हाँ जी, कीजिए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे है संकीर्णा सवितर्का समाप्ति स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। यथावत बनी हुई हैं गलतियां, जैसी जो पहले की थी वही हैं। पहले देखिए, मैं बता देता हूँ। आपने बोला समाप्ति ही नहीं, समापत्ति ही। बोलिए समापत्ति ही। समापत्ति ही। हाँ जी, और ये निर्वितर्का है, निर्वितर्का। निर्वितर्का। हाँ जी, अभी ठीक है। और ये शून्य नहीं, शून्य शून्य नहीं, ये पहले से बैठा हुआ है ना दिमाग में, गलत। शून्य नहीं, शून्य। हाँ जी, अभी ठीक है, एकदम बढ़िया। और इसके आगे है परिशुद्धौ। आपने बोला परिशुद्धो, शुद्धो नहीं, शुद्धौ। बोलिए ना, इसको पूरा कीजिए। फिर से पूरा बोलूं? नहीं, केवल इसी को, शुद्धौ। शुद्धो नहीं, शुद्धौ। शुद्धो नहीं, आप सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। क्षमा कीजिएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ना कोई नहीं। सुनिए, शुद्धौ। नहीं आ रहा, शुद्धो नहीं, शुद्धौ। औ ओ नहीं, औ। शुद्धो। अभी लगभग ठीक है। और ये देखिए, विकल्पैहि, पैहि। विकल्पैहि। हाँ जी, अभी ठीक है। पैहि नहीं, पैहि। आचार्य जी मैं प्रयास करूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चंदा जी की आईडी से कौन है, मैं नाम भूल गया। हाँ जी, बोलिए ना। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण
संकीर्णा संकीर्णा सवितर्का सवितर्का समापत्ति समापति समापत्तिः समापति स्मृति स्मृति परिशुद्धौ परिशुद्धो स्वरूप स्वरूप शून्ये शून्य शून्ये शून्य सर्वार्थ सर्वार्थ मात्र मात्र निर्भाषा निर्भाषा निर्वितर्का निर्वितर्का। ठीक है। वही गलतियां हैं जो पीछे लोग कर रहे थे, उन्हीं को ठीक करना होगा आपको। तो माता जी जो सुन रही हैं, आप पहले आप ठीक कीजिए, फिर इनको ठीक कराइएगा। उसको ठीक कह है, रहे ठीक है जी। चलिए मैं बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। देखिए सभी लोग, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः, ध्यान दीजिए, विकल्पैः संकीर्ण सवितर्का समापत्ति ही। कई लोग गलती यहाँ कर रहे हैं, समाप्ति ही बोल रहे हैं। समाप्ति तो ये होता है, समाप्ति ये होता है, समाप्ति। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, समापत्ति ही। पत्ती ही को अलग कर लीजिए ना, पत्ती और विसर्ग भी है, तो क्या बोलेंगे, समापत्ति ही। अगला वाला सूत्र देखिए 43वां, स्मृति परिशुद्धौ। क्या है, स्मृति परिशुद्धौ। श्रुति की माता जी आप देखिए, शुद्धो नहीं, शुद्धौ। स्वरूप बड़ा ऊ है, स्वरूप शून्य। कई लोगों को बता भी दिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। कारण क्या है, पुराना अभ्यास इतना गलत है, इतना खराब है। अपने जीवन में शून्य शून्य बोलते बोलते इतना गहरा हो गया वो अभ्यास की शून्य समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, शून्य नहीं, शून्य। और शून्य एक ही मात्रा भी है, तो क्या बोलेंगे, शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। निर को अलग कीजिए, देखिए र बना हुआ है ऊपर, और वितर्का को अलग कीजिए। वितर्क होता है ना, वितर्क, तर्क वितर्क करते हैं, तो ये वो वाला वितर्क है, वितर्का। निर्वितर्का हो गया पूरा। एक बार मैं उच्चारण सारे का कर देता हूँ, ऊपर से देखिए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। हो गया। अच्छा, एक छोटी सी बात सुन लीजिए, जल्दी से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। गांव में जो लोग गांव में रहते हैं उनके साथ एक कई बार समस्या होती है, क्योंकि गांव में संगति बहुत खराब होती है। शहरों में भी खराब होती है, ऐसा नहीं कि शहर में सब लोग महान ही होते हैं, वहाँ भी खराब संगति वाले लोग रहते हैं, गांव में ज़्यादा खराब होती है। तो जैसे बचपन में बच्चों की गलत संगति हो जाए, गलत बच्चों के साथ बैठने लगे ना, तो गालियाँ सीख लेते हैं। अब वो छोटे बचपन में जो गालियाँ सीख ली थी वो बार बार गाली देते 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 इतना अभ्यास हो जाता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं ना, वो लोग, उनसे गालियाँ छूटती नहीं है। कितना भी उनको कह लें कि आप इतना गाली देते हैं जी, बात बात में गाली देते हैं, गाली छोड़ दीजिए, वो गाली नहीं छोड़ पाते। एक वाक्य बोलेंगे, हर वाक्य में गाली जरूर देते हैं, कुछ ना कुछ बहुत खराब तरीके से बोलते हैं। सारी बातें ठीक बोलेंगे, बहुत अच्छे से बोलेंगे, मधुरता से बोलेंगे, घर में भी बात करेंगे, लेकिन हर वाक्य में, हर दूसरे तीसरे वाक्य में गाली आ जाती है। अब उन्हें ठीक कराए ना जी, गाली मत दिया करो, ये क्या बोला आपने, गाली दे दी अभी यहाँ सब बच्चों के सामने, घर में गाली दे देते हो। अब उनको ठीक कराए ना, तो उनकी गाली छूट नहीं पाती जी, छूट नहीं पाती, वो निकल जाती है मुंह से। अच्छा, आपको समझ में आता है ये क्यों नहीं छूट पाती?
उसका कारण ये है, हम अपने जीवन में जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, सुनते हैं, जो भी देखते हैं, अनुभव करते हैं, उन सब के अनुभव, उन सब की छाप, उन सब के संस्कार हमारे मन में जा कर के छपते रहते हैं। जैसे हमारी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना, या अपने इस फ़ोन में भी एक इंटरनल मेमोरी होती है। हम जो भी फ़ोटो लेते हैं, जो भी इमेज होती हैं, जो भी हम कैप्चर करते हैं, वो सब अंदर जा कर के मेमोरी में सेव होती रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। डिलीट भी कर देंगे तब भी सेव रहती हैं, डिलीट फॉर ऑल कर देंगे तब भी, रिसाइकिल बिन से सेव कर देंगे ना तब भी रहती हैं। वो डेटाबेस में तो हमेशा उपलब्ध रहती हैं। एक बार जो फ़ोटो क्लिक हो गई वो हो गई, ख़त्म नहीं होती। भले ही हमारे फ़ोन से समाप्त हो जाए, लेकिन डेटाबेस में वो हमेशा बनी रहती हैं। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति ने गाली दी ना, एक बार गलत उच्चारण सीखा, गलत चीज़ें सीख लीं, हमारे मन में हमेशा बनी रहती हैं, आसानी से नहीं हटा सकते हम उन्हें। तो जो लोग शून्य शून्य बोले जा रहे हैं ना, तो बार बार वही बात है, गलत उच्चारण सीख रखा है। बचपन से जो गलत वर्णों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण, वाक्यों का उच्चारण, सूत्रों का, श्लोकों का, मंत्रों का, जो भी हमने उच्चारण गलत सीख लिया है, याद रखें, आसान नहीं होता छुड़ाना। हमारे यहाँ मंदिर पर एक पंडित जी हैं, उनको कई बार मैंने बोल दिया, पंडित जी ये गलत है। पंडित जी शायद 60 वर्ष से ऊपर के हैं, 60 साल के हैं, सोचिए। अब आप सोच रहे होंगे 60 साल का व्यक्ति तो बहुत समझदार होता है। जो जितना ज़्यादा समझदार होता है ना इस मामले में, जितना बड़ा होता है, उसका उच्चारण ठीक कराना उतना ही मुश्किल काम होता है। 6-7 साल के बच्चे का उच्चारण शुद्ध कराना बहुत आसान काम है। 60 साल के बड़े व्यक्ति का उच्चारण शुद्ध कराना महाभारत का काम है। अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसलिए मैं आपसे सभी से कहता हूँ, जो लोग भी अभी छोटे हैं, युवा हैं, वो अपना उच्चारण बिल्कुल ख़राब ना करें कभी भी, किसी भी चीज़ को लेकर के। एक बार गलत सीख लिया, ज़िंदगी लग जाएगी, ठीक नहीं हो पाएगा, या होगा तो अपनी मेहनत से ही हो पाएगा, दूसरा कोई नहीं करा पाएगा। इसलिए ठीक कीजिए। जैसे आयुष जी हमारी कक्षा में आते हैं, आज तो नहीं आए, अब वो इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद के, तो उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें बड़े अलग तरीके से चलती हैं जो हिंदी में है भी नहीं। हिंदी में उनकी कोई उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और वो इतना गलत उच्चारण करते हैं कि करते करते आज ऐसी स्थिति हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रही है, ठीक नहीं होती उनसे, जबकि वो तो शायद 17-18 साल के बालक हैं। तो आप ध्यान दिया कीजिए एक एक चीज़ पर। बड़े लोग तो विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको अपने बच्चों का भी शुद्ध कराना है। कक्षा में जो माताएं अपने बच्चों का उच्चारण लेकर के यहाँ शुद्ध करा रही हैं ना, जो कहती है कि हम तो अपने बच्चों को सिखाने आए हैं जी, हमको क्या, हमारी तो उम्र निकल गई। ध्यान रखिए, बच्चे आप ही को देख करके सीखेंगे। जैसे अभी मैं नाम भूल गया, चंदा जी की आईडी से जो माता जी हैं, वो अपनी बच्ची को अभी उच्चारण करवा रही थी ना, तो मैं कहूँगा पहले आप सीखें बढ़िया से, अच्छे से। बिटिया को करा रही हैं, ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी प्रशंसा की बात है, लेकिन पहले आपका उच्चारण बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नहीं तो मैं कई संस्कृत के अध्यापक और अध्यापिकाओं को जानता हूँ, व्यक्तिगत जानता हूँ, पर्सनली कनेक्टेड हूँ मैं उनसे। इतना गंदा, इतना खराब उच्चारण है उनका, तो सोचिए बच्चों की क्या हालत होती होगी। ये संस्कृत वालों के हाल बता रहा हूँ। तो ये चिंता ना करें जी, हम तो गुरुकुल में नहीं पढ़े, हम तो कभी ऐसे नहीं गए, तो हम कैसे ठीक करें। चिंता ना करें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बढ़िया से। बस ये कुछ बेसिक बातें हैं, इन पर ध्यान दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास 16 मिनट हैं। तो कौन कहानी सुनाएंगे आज की कक्षा में, बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। गुरुजी क्या मैं सुनाऊं? अक्षत जी, एक बार आपने शायद सुनाई थी ना कहानी पहले। हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो अभी पहले औरों का नंबर ले लेते हैं, फिर जब किसी का नहीं होगा तो फिर आप सुनाइएगा। आप तैयार करके रखें। चलिए, सोमपाल आर्य जी की आईडी से हैं, शायद उनके घर में बालक हैं कोई, वो आज कुछ कह भी रहे थे योग दर्शन वाली कक्षा में, सुनाएंगे? आएगा एक। बोलो अब बोलो। चलो सुनाओ, बोलो बोलो। अरे बोलो, इतनी देर थोड़ी लगावे बेटा। दूर पहाड़ हमें सिखलाते, बनो अचल मन साधो, करो परिश्रम अंतिम दम तक, मत जीवन से भागो। झिलमिल झिलमिल तारे कहते सदा चमकते रहना, अंधकार कितना हो फैला, हर पल लड़ते रहना। कलम सिखाती हमको लिखना, पुस्तक ज्ञान बढ़ाना, लहर लहर लहरें सिखलाती लहराते ही जाना।
जीवन का उद्देश्य है बढ़ना, नई मंजिलें पाना, पहुंच गगन में जाओ तुम पर धरती नहीं बुलाना। हो गया आपका? जी हो गया। आपका नाम क्या है, एक बार नाम बताइए। बताइए। प्रणव आर्य। प्रणव आर्य, ठीक है। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई अभी, इसमें कई सारी बातें थी। जीवन का उद्देश्य है पढ़ना, ऐसा कुछ बोला था आपने उसमें एक पंक्ति। प्रणव जी, आपको अच्छा लगता है पढ़ना? जी आचार्य जी। क्या पढ़ना अच्छा लगता है? आचार्य जी हिंदी। हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। हिंदी में भी कहानियां पढ़ते होंगे, है ना? जी आचार्य जी। जब नई किताब आती है आपके कोर्स की तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कहानियां ढूंढते हैं ना? हाँ। हिंदी के अलावा और क्या अच्छा लगता है आपको? जी आचार्य जी। हिंदी के अलावा अच्छा तो और क्या लगता है अच्छा? पढ़ना। हाँ ठीक है। पढ़ना तो सभी को अच्छा लगता है। सबको तो नहीं लगता अच्छा। हमको नहीं लगता था जब हम छोटे से थे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अच्छा लगे जिससे सबसे ज्यादा। अच्छा जी। हम भी नहीं खाए, सब भी तो हम खाए। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, कक्षा में कोई ऐसे भी हैं जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता? बताइए, धूमधाम से बताइए। हाँ बोलिए ना, किसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता? आशी, आपको नहीं लगता? बोल करके बताइए। अगर विषय आसान हो तब अच्छा लगता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है। आचार्य जी, हाँ जी। ये जो अर्पित आर्य है ना, जी। इन्हें पढ़ना नहीं आता। अच्छा, पढ़ना नहीं आता। कितनी उम्र है इनकी? 9 9 साल है। और आपकी? 7। 7 साल। देखो 7 साल के आप हैं, आपको तो आता है और उनको नहीं आता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे बचपन से। कोई ऐसा नहीं होता कि सबको पढ़ना अच्छा लगता है। और बताइए, किसको अच्छा नहीं लगता पढ़ना? लगता है कि ये क्या ही चीजें पढ़नी पड़ती हैं हमको, फालतू में स्कूल में भेजते हैं, जबरदस्ती काम करवाते हैं हमसे, होमवर्क करवाते हैं। जी विवेक जी, कुछ कह रहे हैं? जी। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। पहले तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है तो गुस्सा नहीं है। क्या नहीं होता? पहले पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जो लगता है तो अब चलता नहीं है। चलता नहीं है मतलब? मतलब अब गुस्सा नहीं, मतलब दिमाग में मतलब बैठता नहीं है। अच्छा, मतलब आप पढ़ने में मन लगता है तो पढ़ाई समझ में नहीं आती। जी। ठीक है। चलिए, अब ये बताइए, पढ़ना किसको अच्छा लगता है, यहाँ बताइए। अच्छा, अक्षज को पढ़ना अच्छा लगता है, रूही को भी, आदित्य जी की माता जी जो हैं उन्हें भी, और ये बहुत सारे बच्चे, हैप्पी जी हैं कोई आज जुड़े हैं। आपको पढ़ना अच्छा लगता है। तो अक्षज बताएंगे क्या पढ़ना अच्छा लगता है आपको? आचार्य जी, मुझे सबसे अच्छा गणित लगता है। गणित अच्छा लगता है पढ़ने में? हाँ जी गुरु जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है। सागर जी को क्या अच्छा लगता है पढ़ने में? हिंदी और संस्कृत और लघु कथाएं और कविताएं। अच्छा जी, ठीक है। और देवेंद्र कुमार जी की आईडी से जो है, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? गणित और हिंदी। गणित और हिंदी। हिंदी, ठीक है। गीता माता जी की आईडी से जो है कौन है, शायद दर्श है। मुझे बस इंग्लिश पढ़ना पसंद है। अच्छा, इंग्लिश अच्छा लगता है बस आपको? हिंदी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और नमस्वी बताएंगे, आपको क्या लगता है? मुझे इंग्लिश, हम्म, मैथ्स और हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब मजा आता है उसको पढ़ने में। हाँ जी। ठीक है। रूही, आप बताइए।
आचार्य जी मुझको सब पढ़ना अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है? जी आचार्य जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, अभी इस पे बात करेंगे, ऐसा मत सोचना कि मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। हैप्पी जी बताएंगे आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे अध्यात्म से जुड़ी बातें अच्छी लगती है। अच्छा जी, ठीक है। अध्यात्म को पढ़ना अच्छा लगता है इनको। वंशिका वंश जी बताएंगे। मुझे गणित पढ़ना पसंद है। सच में? जी देख लेना, मैं कुछ पूछ लूंगा फिर गणित में। जी। ठीक है, पूछूंगा फिर किसी दिन। चलिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि किसी को गणित अच्छा लगता है, किसी को हिंदी, अंग्रेजी, किसी को कई कई सारे विषय अच्छे लगते हैं। आशी, आपको क्या अच्छा लगता है, एक बता दीजिए, बस फिर बात करेंगे आगे। संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है। और आचार्य हाँ जी जी बोलिए प्रणव जी। आचार्य जी मुझे मैथ्स भी पढ़ना पसंद है और दोनों हिंदी। दोनों हिंदी? दो हिंदी हिंदी? भी और मैथ्स भी। अच्छा, हिंदी। यस ठीक। ठीक है। यस। जी, अर्पित जी को क्या अच्छा लगता है? आचार्य जी हिंदी। अच्छा, अर्पित जी को हिंदी अच्छी लगती है। ठीक है, बढ़िया। चलिए ठीक है, बातचीत करते हैं फिर आपसे, आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी जब इन्होंने प्रणव जी ने कविता सुनाई, उसमें बहुत बहुत सारी बातें आई, उनमें से हमने बस एक बात उठा ली आज। कौन सी? उन्होंने कहा था कि जीवन का उद्देश्य है पढ़ना, कि जीवन में हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है आचार्य जी पढ़ना नहीं, बढ़ना। अच्छा, बढ़ना बोला था आपने? मुझे हाँ जी। पढ़ना समझ में आया। चलिए, पढ़ना भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कविताओं में तो बदला जा सकता है। तो जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पढ़ना भी होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो कई लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, कुछों को अच्छा नहीं लगता। और अभी विवेक जी कह रहे थे कि उनको पढ़ना तो अब अच्छा लगता है, पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मैं सबको एक बात बताता हूँ, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अभी जैसे मान लीजिए किसी को हिंदी अच्छी लगती है, जैसे अर्पित जी ने बताया ना कि उनको हिंदी अच्छी लगती है। और हिंदी में क्या अच्छा लगता है, जैसे नई नई किताब आती है तो उसको खोल करके बैठ जाते हैं, सबसे पहले उसके चित्र देखते हैं, उसमें जो इमेज बनी हुई है, डायग्राम बने हुए हैं, फोटो बने हुए हैं, उनको जल्दी जल्दी देख लेंगे। फिर सारी कहानियाँ जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, फिर सारी कविताएं जल्दी पढ़ लेंगे। और हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर भी आते हैं हमारे, है ना? स्कूल में जब पेपर होते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर भी तो हिंदी में ही आते हैं। अब हिंदी खूब अच्छी लगती है, पढ़ना अच्छा लगता है, मज़ा आता है हिंदी पढ़ने में। लेकिन घर वाले चाहते हैं कि हम सारे विषय पढ़ें, टीचर भी चाहते हैं कि हम सारे विषय पढ़ें, पढ़ना भी चाहिए। जैसे कई बार वो जोर लगाते हैं, तुम गणित क्यों नहीं पढ़ते, हमेशा हिंदी क्यों खोले बैठे रहते हो, इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते? तो पढ़ना तो वो भी पढ़ेगा, क्योंकि 5-6 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो फिर आगे तो पढ़ाई ही बंद हो जाएगी, हमारी करियर ही खराब हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये, एक विषय जो हमारा सबसे प्यारा है, जो सबसे अच्छा लगता है, हिंदी अच्छा लगता है, तो हिंदी में तो विशेष योग्यता बनाएं, मतलब उसको बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, धूमधाम से पढ़ें। लेकिन बाकी विषय भी तो पढ़ने होते हैं। अब आगे जाके पता क्या होता है, जैसे विनायक जी हैं हमारी कक्षा में, आशी हैं, अंशुमन जी हैं, आदित्य जी हैं, तो ये बड़े हैं, बच्चे काफ़ी बड़े हैं। अब इनको आगे जाके जब ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पहुंचेंगे तो इनके ऊपर एक प्रेशर होता है। क्या प्रेशर होता है? घर वालों का और टीचर्स का, कि आप तो बड़े होनहार हैं पढ़ने में, आप तो साइंस साइड लीजिए, आप तो मैथ लीजिए। इनको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन इनको मैथ दिला दिया, वहाँ पे साइंस दिला दिया। जिस हिंदी में ये कुछ विशेष कर सकते थे, जिसमें कुछ विशेष काम कर सकते थे, बड़े होकर के कविताएं लिखते, ये भी लेखक बनते, कवि बनते, कुछ और बड़ा कर सकते थे, कुछ पीएचडी कर सकते थे, अब इनको दिला दिया साइंस। पढ़ने में मज़ा किस चीज़ में आता था? हिंदी में। हिंदी में योग्यता भी अच्छी थी, लेकिन इनको दिलाया गणित बड़े होकर के। अब ज़बरदस्ती गणित पढ़ना पड़ता है इनको, रुचि बनती नहीं है, पढ़ते हुए नींद आती है, 1-2 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। मजबूरी में इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि घर वालों ने दिला दिया, क्योंकि स्कूल में ऐसा दिला दिया था कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो गणित लो, क्या हिंदी लोगे, लड़के हो के हिंदी लोगे,
लड़के होके बीए करोगे तुम, ऐसा करके कई बार लोग लड़कों को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये कि पहले अपनी योग्यता को पहचाने कि हमको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसको बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, धूमधाम से पढ़ें। और फिर आगे जब आगे सब्जेक्ट चुनने की बात आए 11वीं 12वीं में या 12वीं कक्षा के बारे में, तो अपना वही विषय हमेशा लें जिसमें हमको अच्छा लगता है। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन उस विषय में अपनी योग्यता विशेष रूप से बनाए, नहीं तो फिर जीवन भर वो विषय हमको ढोना ही पड़ता है। ठीक है जी। आदित्य की माता जी कुछ कह रही हैं, सुनीता जी। सादा नमस्ते आचार्य जी। अच्छा, आदित्य जी आ गए, बताइए। नमस्ते जी। जी मेरा मैथ और संस्कृत और हिंदी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। आदित्य जी एक बात बताइए, आप आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ लेते हैं? कलर पहचान लेते हैं जी। कलर और लिखा हुआ भी पढ़ लेते हैं? नहीं जी, उससे दर्द होने लगता है, सिर में हो नहीं पाता। अच्छा जी। आप कक्षा में करके दिखाएंगे सबको? हाँ, जब समय होगा जी। हाँ ठीक है, आगे कभी एक दिन आपको कक्षा में यहाँ भी बुलाएंगे और योग दर्शन वाली कक्षा में भी बुलाएंगे। आपकी माता जी आपकी आंखों पे पट्टी बांधेंगी, मैं यहाँ कुछ कलर दिखाऊंगा स्क्रीन पे देख के पहचान लेंगे आप? अच्छा जी, हाथ में चाहिए होता है, मुझे हाथ से पहचान में आता है। अच्छा, हाथ से पहचान में आता है। चलिए ठीक है, तो वो भी आपकी माता जी वहाँ कोई प्रबंध करेंगी उस चीज़ का, और वो लेकर के आएंगे कुछ 4-5 कलर, और फिर हमको दिखाएंगी वो स्क्रीन पे। फिर आपको आपकी आंखों पे पट्टी बंधी होगी और फिर देखेंगे कैसा होता है वो। कर देंगे हाँ, आप? हाँ करेंगे जी। हाँ, देख लेना, कोई समस्या हो तो आप बता देना, मत करना। और लगता है कि हाँ करके दिखा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो फिर आप करके दिखाइएगा ताकि सब लोगों को पता चले। फिर सब लोग आपसे सीखेंगे, सिखाएंगे भी आप। जी मेरे को तो पता नहीं कैसे आता है, मैं तो जैसे किसी को टच करता हूँ तो सिर्फ दिमाग पर बीच में कलर पहचान में आता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यानी आपको बचपन से ये आता है। जी पता नहीं, पहले पतंजलि एक गुरुकुल उसमें रहे थे 6 महीने, तो वहाँ पर एक दिवस था, वहाँ पर योग दिवस था, जी। योगा दिवस। तो उस पर 2-3 बच्चे आए थे बाहर से, उनने सीख रखा था, उनने करके दिखाया। मैं सोचा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, एक बार मैं भी करके देखूं क्या। तो माता जी ने कहा वैसे ही कहा, फिर 2-3 बार जब माता जी ने करवाया तो मैं सब पहचान ली। जैसे कि हमारे जो वहाँ पर जितने भी वो रूम था, उसकी जो माता जी थी वे सारी मैंने पहचानी, कलर भी पहचान लिए। अच्छा, कभी गलत भी होता है या हमेशा ठीक ही पहचानते हैं आप? जी कभी कभी जो डार्क कलर होते हैं वो पहचान में नहीं आते, क्योंकि डार्क आते हैं। हाँ, लाइट नहीं आती, लाइट में मिक्स सा लगता है। अच्छा जी, ठीक है। और जैसे इस टाइप, एक तो मान लीजिए सॉलिड कलर हो गए, जैसे एकदम मुख्य कलर होते हैं, जैसे काला, नीला, पीला, हरा, ये सब होते हैं। एक जैसे मान लीजिए कुछ मिक्स होते हैं, जैसे स्काई ब्लू हो गया, तो वो भी आता है पकड़ में? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है, पर उससे थोड़ा थोड़ा फिर सिर में भी दर्द होने लग जाता है। अच्छा, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो मत कीजिएगा, पर फिर भी हमको 1-2 करके दिखा दीजिए, सबको अच्छा लगता है, ये सब चीजें देखने में मजा भी आता है। नहीं होती है, अभी करके दिखा सकते। अभी अभी तो खैर टाइम हो गया, आप कल करके दिखा सकते हैं। कल तैयारी कर लीजिएगा, पहले आंखों के लिए पट्टी रख लीजिएगा। और देखिए, पट्टी से चीटिंग मत कीजिएगा कभी, कोई फिर ये कहने लगे कि आपने तो चीटिंग की थी। जी माता जी ने पहले बहुत पट्टी बांध रखी है और बहुत टाइट भी बांध रखी है, फिर आंख में दर्द होता था तो फिर एक ही 2-3 पट्टी बांधती हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इतनी सुंदर सुंदर प्रतिभाएं हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, तो देखेंगे हम कल अच्छे से। जी क्योंकि ईश्वर देख रहा है, चीटिंग करके क्या मिलेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भगवान जी तो सब देख ही रहे हैं। जो ईश्वर ने दिया है उसी को, ईश्वर को हम मतलब ईश्वर के साथ ही धोखाधड़ी करेंगे तो फिर क्या होगा। बहुत बढ़िया, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं जो घर वालों ने दिए हैं। शोभनम। चलिए, तो 4 बज गए हैं, आज की कक्षा को फिर विराम देते हैं, मिलते हैं कल। आदित्य जी का ये चमत्कार, ये जो उनके पास योग्यता है, प्रतिभा है, सिद्धि है, विभूति है, उसको हम कल देखेंगे अच्छे से, धूमधाम से। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। शांति पाठ कराएंगे कोई? आचार्य जी मैं। हाँ जी, आप ही कराइए। जी
ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते बिटिया। No, अब